देखिए जल्दी से, आज का चैप्टर हमारा डायरेक्शन सेंस। बहुत ही सिंपल है। ये 4 डायरेक्शन हमें क्या आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, मेनली जो कंसेप्ट है वो है 8 डायरेक्शंस का। इट मीन्स कि जैसे कि ये जो 4 डायरेक्शन है, ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। ये आपको ऑलरेडी पता है, आपने बचपन में जो भी ग्राफ देखे हैं आपको ये तो पता ही होगा कि नॉर्थ कभी भी क्या रहता है, ऊपर रहता है। यानी ये तो सभी को लर्न रहता है, नॉर्थ और साउथ। सिर्फ आपको ईस्ट और वेस्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ईस्ट, और ये क्या है, वेस्ट। अगर इंडिया के मैप में समझना है तो वेस्ट में क्या है, हमारा महाराष्ट्र, मुंबई वेस्ट में ही आता है मैप में। ठीक है, नॉर्थ में क्या आता है, हाँ जो भी, यानी कि मैप को भी हम स्टडी करते हैं तो इन 4 डायरेक्शन से स्टडी करते हैं। ठीक है, और जो हमारा कंसेप्ट है, अगर सपोज यहाँ पे जैसे डिग्री के भी क्वेश्चंस आते हैं तो मुझे बताइए, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है, इसमें कितने डिग्रीज का डिफरेंस है भाई, 90 डिग्रीज का। तो सपोज मैंने यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया तो क्या भाई, यानी अगर मुझे इस साइड को नाम देना है तो ये साइड कौन सी हो जाएंगी, नॉर्थ ईस्ट। यानी कि क्योंकि ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है तो इस साइड का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। अरे आ रही है बात समझ में, इसका नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। हाँ, वेस्ट साउथ, पर मेनली उसको साउथ वेस्ट बोला जाता है। ठीक है, सिमिलरली मैंने इसके भी क्या कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए। तो क्या भाई, ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये हुई साउथ ईस्ट, और ये कौन सी डायरेक्शन है भाई, ये डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। बताइए मुझे, समझा क्या। इट मीन्स कि अगर कल्चर के एंगल पे क्वेश्चन आते हैं तो बताइए यार, ये ईस्ट और ये नॉर्थ ईस्ट में कितने डिग्रीज का डिफरेंस है, 45 डिग्रीज का। इट मीन्स यहाँ पे जो क्वेश्चंस, यानी बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सीधे सीधे डायरेक्शन के। यानी भाई एक मैन है, वो क्या कर रहा है, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 मीटर्स नॉर्थ में जा रहा है, फिर वो बोलेंगे राइट टर्न लेगा, फिर से क्या करेगा, फिर से 30 मीटर्स चलेगा। यानी कि वो डिस्टेंस देंगे अलग अलग, और फिर पूछेंगे कि वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट से कितना दूर है। ठीक है, तो इसमें 2 कंसेप्ट बनते हैं, या तो वो सीधे सीधे डिस्टेंस बनेगा, यानी कि एक स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन क्या रहेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में रहेंगे, तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे, सीधे सीधे आ जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, या फिर 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ये चारों डायरेक्शन आ जाएंगी। या बहुत बार ऐसा होगा कि वो डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेंगे कि भाई सोर्स उसके, यानी एक मैन को वो घुमाएंगे अलग अलग डायरेक्शंस में, और उसके स्टार्टिंग और एंडिंग में डिस्टेंस कितना है। तो अगर वो सीधा डिस्टेंस है तो आपको डायग्राम पे से क्या हो जाएगा, डायरेक्टली पता चल जाएगा। या फिर कभी कभी उसमें क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम लगता है। भाई ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सुना है आपने, सुना है। सपोज भाई मेरे पास एक ऐसा एंगल है जो 90 डिग्री का है, ठीक है, और उसमें से ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ये साइड सी हो जाएंगी, सी हो जाएंगी, मीन सी नाम दिया मैंने, तो कितनी हो जाएंगी। सपोज मेरे पास ए नोन है, बी नोन है, तो सी कितना हो जाएगा, सी कितना हो जाएगा, बहुत सिंपल है यार, वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे बचपन में आप करते थे, भाई ये 3 है, ये 4 है, तो सी कितना भाई, 5 होगा ना यार। ठीक है, कैसे पता, भाई ये 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, ये 4 है, 4 का स्क्वायर कितना, 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना, 5। अरे यार ये सीधे सीधे नंबर है ना, 3 4 तो इधर 5 आता है, याद है क्या। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या होगा कभी कभी कि अगर ऐसा इंक्लिनेशन यानी कि राइट एंगल बनता है तो फिर हम ये जो ये थर्ड साइड है वो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। ये सेकेंड थीम है। पहली थीम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि स्टार्टिंग और एंडिंग में, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट कौन से दिशा में है। ठीक है, और बहुत बार क्या होता है इसमें बेसिक्स में, जैसे कि ये जो पॉइंट है इसको क्रॉसिंग वर्ड यूज़ किया रहता है, या फिर कभी कभी फिक्स पॉइंट। तो क्वेश्चन में अगर कहीं पे भी फिक्स पॉइंट आता है या फिर क्रॉसिंग आता है तो इसका मतलब क्या, ये चारों भी दिशाओं का जो भी सेंटर है वो हमारा क्या है, एक क्रॉसिंग है। जैसे रोड की क्रॉसिंग आ गई, हमने बोला भाई एक रोड है, रोड पे क्या है, क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग यानी क्या भाई, वहाँ से 4 रास्ते जा रहे हैं, सभी एक एक, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, चारों एक एक डायरेक्शन में। या फिर कभी कभी वो बोलते हैं फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट यानी क्या, फिक्स पॉइंट यानी भी ये ओरिजिन जो मैंने ड्रॉ किया है वही होता है। ठीक है, या कभी कभी वो बोलते हैं मैन ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट डायरेक्शन। तो ये जो स्ट्रेट वर्ड यूज़ होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, नॉर्थ के लिए। यानी कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा शुरू होगा कि भाई मैन इज ट्रेवलिंग स्ट्रेट 20 मीटर्स। तो यार ये स्ट्रेट यानी क्या, तो इसका बाय डिफॉल्ट मीनिंग क्या होता है, भाई एक मैन है, ओरिजिन से शुरू किया उसने और वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। ठीक है, और कभी कभी क्या करते हैं वो डायरेक्शंस पूछते हैं, जैसे कि उन्होंने बोला भाई ये ए है, ये ए यहाँ पे है, ठीक है, और ये बी पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो यार इसके 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो आपको पूछेंगे कि यार ये बी कौन सी डायरेक्शन में है विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो बताइए तो यार बी की डायरेक्शन कौन सी है विथ रिस्पेक्ट टू ए,
तो बेटा यहाँ पे हमें ऐसा एरो ड्रॉ करना पड़ेगा और बी की जो डायरेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू ए वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर उन्होंने ऐसा पूछ लिया कि भाई ए की डायरेक्शन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू बी, दोनों क्वेश्चन बनते हैं भाई ए किस दिशा में है विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यार ए कौन सी दिशा में है बी के साउथ वेस्ट में है, यानी कि इस तरीके के, यानी अगर ऐसी इंक्लिनेशन पे अगर इनकी क्या रही लोकेशन रही तो इसके दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि भाई बी कौन सी दिशा में है विद रिस्पेक्ट टू ए और ए कौन सी दिशा में है विद रिस्पेक्ट टू बी। बताइए समझ रहे हो क्या? मैं शॉर्ट में पूरे बेसिक्स रिवाइज कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में हम डिटेल में देखेंगे। देखिए इसके बेसिक्स जब तक हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक समझ में आते नहीं है। ठीक है, तो ये होगी हमारी यानी अगर स्ट्रेट लाइन के या फिर पाइथागोरस के ये आ रहे हैं तो कंसेप्ट आ रहे हैं तो फिर कंसेप्ट आता है एंगल्स का। एंगल्स यानी कि सबसे पहले तो मुझे बताओ कि भाई यार ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है? भाई सपोज मैंने आपको बोला भाई एक मैन है, वो मैन ने क्या किया 20 डिग्री उसने ट्रेवल शुरू किया कहाँ से? ईस्ट में से। ठीक है, और फिर उसने क्या किया क्लॉकवाइज 135 डिग्री का टर्न लिया। तो भाई क्लॉकवाइज 135 डिग्री का टर्न यानी क्या? बहुत सिंपल है ना, क्लॉकवाइज यानी क्या? इधर जैसे क्लॉक घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या? ये अपोजिट डायरेक्शन में क्लॉक की। ठीक है, तो यार ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले उसने ईस्ट में चलना शुरू किया, अब उसने 135 डिग्री का टर्न लिया। तो यार ये 135 डिग्री का टर्न वो भी क्लॉकवाइज कैसे लेंगे यार? देखिए इधर पहले ये क्या हो जाएगा 90 और फिर ये क्या हो जाएगा और 45, यानी ये टोटल कितना हो जाएगा यार? ये हो जाएगा 135 डिग्री। बताइए समझा क्या? अरे हाँ कि नहीं? उसके बाद मैंने बोला कि भाई अब उसने क्या किया 180 डिग्री का टर्न लिया। तो क्या 180 डिग्री का टर्न क्लॉकवाइज बोलो या एंटी क्लॉकवाइज बोलो, दिशा तो एक ही आएंगी। यार मुझे बताइए अगर वो इस दिशा में जा रहा है इधर नीचे की तरफ और उसने 180 डिग्री का टर्न लिया, तो अगर उसने क्लॉकवाइज लिया होगा तो वो इधर से इधर आ गया होगा। अरे हाँ कि नहीं? और अगर उसने क्या किया होगा एंटी क्लॉकवाइज तो वो इधर से इधर आया होगा। अरे ठीक है ना यार, तो 180 डिग्री का टर्न क्या होता है? एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे भी अगर आप समझ सकते हो कि यार ये ईस्ट और वेस्ट के बीच में एंगल कितना है? ये 180 डिग्री का। ठीक है, पर यही अगर ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि कैसा हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्या किए जाएंगे एंगल्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसको भी सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका अवेलेबल है। ठीक है, अब ऐसा करने के बाद वो क्या करेंगे एट लास्ट कि भाई वो मैन कहाँ फेस कर रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी वो अलग अलग डिग्रीज पे आपको रोटेट करेंगे और वो पूछेंगे कि अब एट लास्ट की मैन कहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चंस में होता है कि भाई इस पे आते हैं कहीं पे शेडो पे। शेडो यानी कि भाई जैसे कि सनराइज या फिर सनसेट। तो भाई सनराइज यानी क्या? सूरज निकलता है। सूरज कहाँ से निकलता है? ईस्ट से। सूरज कहाँ से निकलता है भाई? ये सूरज है। ठीक है, ये कहाँ से निकलता है? मुझे बताइए, ये मेरा हाथ विजिबल है क्या फ्रेम में? नहीं विजिबल नहीं है। ठीक है, अभी यानी ये ईस्ट विजिबल है? अरे ईस्ट का ई विजिबल है फ़ोन में, आपके लिए नहीं, फ़ोन में। ठीक है, कोई बात नहीं। ये सूरज। ठीक है, अरे हाँ कि नहीं? हाँ, क्या ये सनराइज? सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में। कहाँ पे होता है भाई वो? वेस्ट में। ये किरणें निकाली ना भाई मैंने। हाँ, सन सेट। ठीक है, तो सनराइज के लिए क्या वर्ड यूज़ किए रहेंगे? कभी कभी मॉर्निंग यूज़ करेंगे, कभी बोलेंगे एट 7 AM, कभी बोलेंगे एट 8 AM, कभी बोलेंगे एट 6 AM। यानी अगर उन्होंने सुबह का टाइम मेंशन किया यानी कि क्या समझ जाना कि सूरज कहाँ से निकला है भाई? ईस्ट में से निकला है। अरे आ रही है बात समझ में? सनसेट के लिए यहाँ तो डायरेक्ट सनसेट वर्ड यूज़ किया रहेगा। ठीक है, या फिर क्या यूज़ किया रहेगा एट 4 PM, एट 5 PM या फिर एट 6 PM, यानी कि शाम का टाइम दिया हुआ रहेगा। तो इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब कि क्या हो रहा है? सनसेट हो रहा है, और सनसेट कहाँ पे होता है? वेस्ट में होता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपसे बेसिक क्वेश्चंस पूछता हूँ, बताइए मुझे कि क्या हो सकता है। सबसे पहले कंसेप्ट है कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैन ने टर्न लिया, तो टर्न को यहाँ पे माना जाता है 90 डिग्री। यानी कि कल चल के मैंने आपसे पूछा कि यार ये ईस्ट में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, और फिर मैंने क्या किया लेफ्ट हैंड साइड में 90 डिग्री टर्न लिया, यानी अब मैं कहाँ जा रहा हूँ? नॉर्थ में। अगर मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, तो अब आपको क्या समझना चाहिए? एक तो राइट और लेफ्ट समझना चाहिए, और क्या समझना चाहिए? 90 डिग्री का टर्न यानी कि
टर्न बोला है यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब एक काम करता हूं, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं। इस डायग्राम को देख के मुझे बताइए कि अगर कोई मैन कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, तो उसका लेफ्ट क्या और राइट क्या? लेफ्ट क्या उसका? नॉर्थ, और राइट क्या? साउथ। अच्छा, अगर कोई मैन कहाँ जा रहा है, साउथ में जा रहा है, तो उसका लेफ्ट क्या? लेफ्ट क्या? ईस्ट। देखो यार, ये आपको एज्यूम ये करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा कि भाई अगर कोई मैन नीचे जा रहा है तो उसका लेफ्ट कहाँ पे आएगा? ईस्ट में। ठीक है, आप अपने लिए इमेजिन कीजिए, मेरे लिए नहीं। ठीक है, और उसका राइट कहाँ पे आ जाएगा? वेस्ट में आ जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, मैंने बोला भाई मैन कहाँ जा रहा है? भाई वेस्ट में जा रहा है, तो उसका लेफ्ट क्या? साउथ। राइट क्या? नॉर्थ। अरे हाउ कि नहीं? चलिए कोई बात नहीं, नॉर्थ में जा रहा है तो मैन नॉर्थ में जा रहा है तो लेफ्ट क्या? यार अब तो बहुत सीधा है ना यार, सीधा सीधा जा रहा है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? वेस्ट। राइट क्या हो जाएगा? ईस्ट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, करो यार, इमेजिन करो यार, बहुत सिंपल है भाई। आप हो, आप इस दिशा में जा रहे हो, ठीक है, और लेफ्ट और राइट का मतलब, टर्न का मतलब 90 डिग्री। कोई बात नहीं भाई, अगर सपोज वो कहाँ जा रहा है यार, अब भाई नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, उसने लेफ्ट टर्न लिया 90 डिग्रीज का, तो क्या हो जाएगा यार वो? ये पहले तो वो ऐसा हो जाएगा, अरे हाँ ना, हाँ कहाँ गया अभी वो? कहाँ जा रहा है? नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में इमेजिन करते आ जाएगा? आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, और एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। भाई सुबह के 6 बजे है, ठीक है, और आप लोग कहीं जा रहे हो, मुझे मालूम है आप लोग नहीं उठते हो, पर उठ गए समझो और गए, ठीक है, तो अगर किसी ने बोला कि यार आप सुबह 6 बजे उठ के ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है, तो भाई आपकी शेडो किस दिशा में जाएंगी? बहुत सिंपल है, मैं सुबह 6 बजे उठा और मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है यार, अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ चल रहा हूँ ना, तो सन मेरे सामने होगा, ठीक है, सन मेरे सामने, तो मेरी शेडो कहाँ पे? वेस्ट में। अरे आ रही है बात समझ में? कोई बात नहीं। अगर मैंने बोला भाई मैं सुबह 6 बजे उठ के नॉर्थ में जा रहा हूँ, यार अगर मैं नॉर्थ में जा रहा हूँ, इट मीन्स कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, सन मेरे कहाँ पे होगा? राइट में होगा, क्योंकि सन तो यार ईस्ट में से निकला है सुबह 6 बजे, ये सुबह की बात हो रही है, ठीक है, तो बताइए मेरी शेडो कहाँ पे? मेरे लेफ्ट में, यस वेस्ट में, पर मेरे कहाँ पे? लेफ्ट में, यानी वो विथ रिस्पेक्ट टू मैन पूछेंगे वहाँ पे, तो वो कहाँ पे जाएंगी? मैन के लेफ्ट में। अरे आ रही है बात समझ में? कोई बात नहीं, फिर से बताइए, अगर मैन कहाँ जा रहा है? वेस्ट दिशा को फेस करके जा रहा है, ठीक है, सुबह के 6 बजे, तो उसकी शेडो मैन के रिस्पेक्ट में कौन सी दिशा में? अबे फ्रंट में, फ्रंट में, फ्रंट। विथ रिस्पेक्ट टू मैन बताना है, विथ रिस्पेक्ट टू दिशाएं नहीं बताना है, यानी आपका आंसर लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, इन 4 में से होना चाहिए। समझ रहे हो? फिर से पूछता हूँ यार, मैन कहाँ जा रहा है? वेस्ट में जा रहा है, और सुबह के 6 बजे, तो उसकी परछाई कहाँ पे? फ्रंट में। अरे हाँ ना, क्योंकि सूरज उसके कहाँ है? पीछे है, ठीक है। मैन जा रहा है साउथ में सुबह के 6 बजे, ऐसा इमेजिन करो कि आप नीचे जा रहे हो, फिर सूरज कहाँ है? सूरज तो इधर है, हाँ, तो फिर परछाई कहाँ? इधर, तो कहाँ पे? लेफ्ट में कि राइट में? राइट में आएंगी नहीं यार, क्यों लेफ्ट आंसर आ रहा है? इमेजिन करो ना यार, आप इमेजिन करो कि आप नीचे की दिशा में जा रहे हो, ठीक है, और सूरज इधर से है, देखिए ना, मुझे ही देख लीजिए, मैं नीचे जा रहा हूँ, सूरज इस दिशा से है, तो इस दिशा में शेडो आएंगी। अबे ये मेरा राइट हैंड है, यानी कि शेडो कहाँ पे है? राइट में। समझ रहे हो? मैन ईस्ट में जा रहा है और सूरज भी ईस्ट से निकला है, बताइए शेडो कहाँ उसकी? शेडो कहाँ पे आएंगी उसकी? उसके बैक में आएंगी। अरे आ रही है बात समझ में? कोई बात नहीं, ये हो गया सुबह का टाइम खत्म, शाम का टाइम आ गया। सपोज क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ है सनसेट, या फिर 4, 5, 6 PM, 4 PM, 5 PM या फिर 6 PM, इस तरीके के वर्ड आएंगे तो सनसेट का मतलब, ठीक है। बताइए सनसेट हो रहा है और आप जा रहे हो फिर से ईस्ट में, आंसर आपका लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, यही आंसर आने चाहिए, ठीक है भाई। सनसेट का टाइम है, आप ईस्ट में जा रहे हो, शेडो कहाँ? शेडो कहाँ? फ्रंट में। अरे सीधी बात है, क्योंकि सूरज कहाँ है? उसके पीछे है, ठीक है ना यार। आप नॉर्थ में जा रहे हो शाम के 6 बजे, इमेजिन करो यार, मैं इधर जा रहा हूँ, सूरज इधर से है, तो परछाई इधर, ये मेरा क्या है? राइट है। अरे आ रही है बात समझ में? कोई बात नहीं। वेस्ट में जा रहे हो आप शाम के 6 बजे, कहाँ पे आएंगी? बैक में, ठीक है। साउथ में गए आप लोग शाम के 6 बजे,
बहुत सिंपल है, लेफ्ट की राइट? अरे भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, इधर से सूरज है, इधर जाएंगी, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो कहाँ पे आएंगी? लेफ्ट में। बताइए समझ रहे हो क्या? ठीक है, समझ रहे हो तो फिर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई होप आप इसकी थीम्स तो समझ गए होंगे। ठीक है, 2 मिनट में स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग साउथ। कहाँ फेस कर रहा है भाई मैन? साउथ में। साउथ में फेस कर रहा है यानी क्या? देखिए अगर नहीं समझता है तो सबसे पहले क्या करना, ये 4 डायरेक्शन क्या कर देना, निकाल देना। देखिए कंसेप्ट तो ऐसा है कि अगर किसी को देखिए ये डायग्राम आपको क्या आनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। ठीक है, लर्न होनी चाहिए, यानी मेनली ये 4 डायरेक्शंस तो आपको लर्न होने ही चाहिए। और मैन कहीं भी गया और कहीं पे भी रुका, तो जहाँ पे वो रुका ना, वहाँ पे भी आपको ये चारों डायरेक्शंस क्या करने हैं, इमेजिन करने हैं। अगर इमेजिन नहीं कर सकते हो तो वहाँ पे क्या कर देना, फिर से ड्रॉ कर देना। यानी कि अगर सपोज किसी ने बोला भाई एक मैन है, वो क्या गया 20 मीटर कहाँ गया, ईस्ट में गया। ठीक है, और उसके बाद कहाँ जाना है वो आगे के सेंटेंस में मेंशन होगा। तो अभी फिलहाल तो वो कहाँ पे आ गया यार, 20 मीटर, यानी कि यहाँ पे आ गया। तो आप क्या करना है, यहाँ पे जल्दी से ये नॉर्थ साउथ ये 4 डायरेक्शन क्या कर देना, ड्रॉ कर देना, सो दैट आपको क्या हो जाएगा और ईजी हो जाएगा। देखिए करना तो इमेजिन पड़ता है, पर किसी को डिफिकल्ट लगता है, तो जैसे ही वो क्या हुआ, कहीं पे भी मैन रुका, तो वो उस पॉइंट पे आप फिर से ये 4 डायरेक्शन क्या कर लेना, ड्रॉ कर लेना, सो दैट क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होती है। और एक बात की, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स मेनली गलती करते हैं यार, वो गलती होती है एक रेशो की, यानी कि सपोज मैंने बोला यार कि 20 मीटर वो कहाँ गया, ईस्ट में गया। उसके बाद उसने बोला भाई उसने लेफ्ट टर्न लिया और वो उसने क्या किया, 10 मीटर्स ट्रेवल किया। तो यार यहाँ से जाने के बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके आपको 10, तो यार ये जो 10 है ये विथ रिस्पेक्ट टू 20 इसका हाफ, तो भी अंदाजन हाफ तो भी दिखना चाहिए। हाँ समझ रहे हो कि नहीं? यानी कल चल के मैंने 50 मीटर्स की लाइन जितनी ड्रॉ की है, उसके बाद मुझे 25 मीटर्स की लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो उसकी एग्जैक्ट तो नहीं यार, पर अप्रॉक्सीमेटली हाफ उसकी होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा हो जाएगा कि भाई अगर आपने ऐसा किया, भाई यार ये किया आपने, ये 20 मीटर्स की लाइन आपने ड्रॉ की, उसके बाद बोलता है यार फिर वो 10 मीटर्स नीचे गया, और ये 10 मीटर्स की लाइन अगर आपने इतनी बड़ी ड्रॉ कर दी, तो यार अगर ये 20 है तो ये 10 कहाँ से हुआ? आ रही है ये बात समझ में? तो उसमें पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है। तो आपको क्या करना है, वो लाइंस जो है वो करनी है, बरोबर ड्रॉ करनी है। यानी पहली लाइन अगर आपने 20 मीटर की ड्रॉ की है, तो इसके रिस्पेक्ट में 10 इसका हाफ होगा, तो अंदाज उसका हाफ ड्रॉ कीजिए। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है। और रही बात एंगल्स की, तो एंगल्स की यानी कि कैसे, एंगल्स के क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या है, सपोज उसने बोला कि भाई पहले कोई मैन ईस्ट में जा रहा है, तो आप ऐसे छोटा एरो ड्रॉ करो। ठीक है, फिर उसने बोला भाई उसने 135 डिग्री का क्लॉकवाइज टर्न लिया, तो यार देखिए इधर ये कितने 90 और ये कितने 45, कितने हो गए 135 क्लॉकवाइज। तो अब इससे थोड़ा सा बड़ा एरो ड्रॉ करो, यानी अब आपको समझेगा कि पहले इधर जा रहा था अब इधर आ रहा है। फिर उसने बोला भाई 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यार इधर से 90 डिग्री कितना इधर, और अब ये तीसरा एरो आप इससे पहले और दूसरे से थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करो। अरे समझ में आ रही है बात? फिर उसने बोला भाई 45 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज, तो कहाँ जाएगा वो इधर। तो चौथा एरो क्या करो, इन तीनों से भी बड़ा ड्रॉ करो, यानी पहला एरो छोटा, दूसरा उससे बड़ा, तीसरा उससे बड़ा, चौथा उससे बड़ा। यानी अब आपको डायग्राम देख के ही समझ जाएगा कि फाइनली तो वो यार नॉर्थ में जा रहा है। बस ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई एंगल पे टर्न किया और फिर अब वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब यार ये नॉर्थ में जा रहा है, तो एरो कैसे ड्रॉ करना है, पहला छोटा, दूसरा बड़ा, तीसरा और बड़ा, चौथा और बड़ा। अगर ये कन्वेंशन अगर हमने फॉलो किए तो ये जो पहली थीम के क्वेश्चन है वो तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए देखिए जल्दी से, पहले एक्सरसाइज 8A है ना, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। देखिए मैंने क्वेश्चन रीड किया था, क्वेश्चन था मैन इज फेसिंग साउथ, ये डायरेक्शंस निकाल दी मैंने। साउथ को फेस कर रहा है, यानी कहाँ फेस कर रहा है भाई, वो नीचे की तरफ। ठीक है, साउथ को फेस कर रहा है। देखिए मैंने एरो ड्रॉ किया, कोई वो डिस्टेंस नहीं है वहाँ पे। ठीक है, और क्या कर रहा है, ही टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बताइए जल्दी से, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 135 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज यानी क्या, इधर, यानी कि ये मेरा पेन है, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर, तो ये कितना 90, ये कितना 45, यानी कि अब कहाँ जा रहा है वो, इधर जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद एंड देन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज। देखिए यार 180 डिग्री का कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, अब ठीक है, पर फिर भी इसने क्लॉकवाइज बोला, इधर से क्लॉकवाइज इधर 180, यानी अब कहाँ जा रहा है वो
इधर जा रहा है, बताइए समझे क्या? ठीक है, उसके बाद कहाँ जा रहा है? विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, बताइए यार ये दिशा कौन सी है? ये दिशा कौन सी है? साउथ वेस्ट। ये डायग्राम आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है? तो आंसर क्या आ जाएगा? साउथ वेस्ट, डी ऑप्शन। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? हाँ देखिए, मिटा दूँ ये सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, आपका भी आया ही होगा यार। सिर्फ क्या करना है, एरो थोड़ा सा बड़ा बड़ा ड्रॉ करते जाना है बस, और कोई कंसेप्ट नहीं है एंगल्स के क्वेश्चन में। अ मैन इज फेसिंग टूवर्ड्स वेस्ट, भाई वो कहाँ फेस कर रहा है भाई? वेस्ट में। कहाँ है वेस्ट? इधर। ये एरो ड्रॉ किया मैंने सिर्फ, ठीक है? कोई वो ये नहीं है, डिस्टेंस नहीं है वो, ठीक है? एंड टर्न्स थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। बताओ तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी क्या? इधर, ठीक है? 45 डिग्री यानी कितना? इतना, ठीक है? ये सेकेंड डायरेक्शन उसकी। उसके बाद क्या? अगेन 180 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है भाई? ये इधर से क्लॉकवाइज यानी कि इधर, तो ये 180 डिग्री इधर। ये तीसरा एरो थोड़ा सा और बड़ा, ठीक है? उसके बाद एंड देन टर्न्स थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यार ये 270 डिग्री को क्या कीजिए, पहले 180 फिर 90, ठीक है? कौन सी डायरेक्शन में भाई? 270 एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इधर 270 के लिए पहले ये 180 हो जाएगा, अरे हाँ ना, 180 और 90 कितना? 270। यहाँ से 90 एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ हो जाएगा? इधर। अबे हाओ कि नहीं, समझे कि नहीं? ये इधर से पहले 180 फिर ये 90 हो गए ना 270 डिग्री, ठीक है? बताइए क्या क्वेश्चन है? इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। कहाँ जा रहा है भाई वो? साउथ वेस्ट में जा रहा है। अरे आ रही है बात समझ में? कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन, ठीक है? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू गो नॉर्थ। तीसरा, यू गो नॉर्थ टर्न राइट। भाई कहाँ जा रहे हैं हम? नॉर्थ में। ये ऐसा नॉर्थ में जा रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद क्या हुआ है? टर्न राइट। बताइए नॉर्थ में जाता हुआ इंसान टर्न राइट कैसे होगा? अरे इस दिशा में, ठीक है? हो गया टर्न राइट, देन राइट अगेन। बताइए इधर जाता हुआ पर्सन यानी कि ईस्ट में जो जा रहा है उसका राइट कहाँ? नीचे, ठीक है भाई? अरे हाउ कि नहीं? ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद एंड देन गो टू द लेफ्ट। अब उसको लेफ्ट में जाना है। मुझे बताइए नीचे जाता हुआ पर्सन लेफ्ट में कहाँ जाएगा? ईस्ट में जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, नीचे जाता हुआ पर्सन लेफ्ट में कहाँ जाएगा? ईस्ट, इधर जाएगा, ठीक है? बताइए क्या क्वेश्चन है? इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ। कौन सी दिशा में जा रहे हैं भैया अब हम? ईस्ट में, ऑप्शन सी। समझ रहे हो क्या? बहुत सिंपल है। आगे थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? ये तीसरा है ना? नहीं लीजिए, चौथा, फोर्थ। और वैसे भी जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके स्टार्टिंग में ही मैंने पूरे क्वेश्चन पोस्ट किए हुए हैं, ठीक है? देखिए जल्दी से, चौथा, कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। अजय देखिए इधर, अब फिर से 10 किलोमीटर आ गया। अब अगर 10 किलोमीटर का जितना डिस्टेंस ड्रॉ करोगे उसके रिस्पेक्ट में ही बाकी डिस्टेंस ड्रॉ करने हैं आपको। बताइए सबसे पहले तो ये 4 दिशाएं निकाल देते हैं। बताइए कुणाल कहाँ जा रहा है? नॉर्थ में। नॉर्थ यानी क्या? ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, तो मैं बोल देता हूँ भाई वो क्या कर रहा है, इतना यहाँ पे जा रहा है, और ये कितना है? 10 किलोमीटर, ठीक है? एक काम करते हैं, क्वेश्चन में देखो बाकी जो नंबर है वो 10 से बड़े हैं कि 10 से छोटे हैं? 10 से छोटे हैं ना। एक काम कीजिए, ये 10 मीटर्स बस। अबे बाकी डिस्टेंस उससे छोटे ही है ना वहाँ पे लिखे हुए, तो डायग्राम हो जाएंगी ना पूरी मैनेज, ठीक है? तो ये 10 किलोमीटर पहले कहाँ जा रहा है वो? कुणाल नॉर्थ में जा रहा है। उसके बाद क्या? फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। मुझे बताइए यहाँ से वो 6 किलोमीटर कहाँ गया? साउथ में। भाई साउथ कहाँ पे होता है? नीचे, यानी कि वो 6 किलोमीटर वापस नीचे आ गया। अरे हाओ कि नहीं? तो ये 6 किलोमीटर फिर से क्या हो गया? वो नीचे आ गया, यानी गया वापस आया, ठीक है? इट मीन्स कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया? फिलहाल तो 4 है ये डिस्टेंस। अरे हाँ ना यार, 10 में से 6 वापस आ गया तो बचा हुआ कितना है? अभी भी 4। आगे देखते हैं। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। अब यार अगर ये यहाँ पे है 3 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट का इधर, हाँ तो 3 किलोमीटर, 3 का कितना? ये जो 6 की लाइन है उससे हाफ, ये कितना है? 3,
ठीक है। हाउ फार आर इन विच डायरेक्शन ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। कोई बात नहीं, इसको स्टार्टिंग नाम दे दीजिए, इसको एंडिंग। और दो क्वेश्चन पूछे हुए उन्होंने, एक तो वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। फिर से बोलता हूं मैं, क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। दो क्वेश्चन है, एक तो कौन सी दिशा में है विथ रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग पोजीशन। बताइए तो कौन सी दिशा में यार, ये स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में ये एंडिंग की जो डायरेक्शन है वो क्या है, क्या है डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि वो नॉर्थ ईस्ट में है। चलिए लिख लिया ये आंसर। कितने दूरी पे है ये निकालना है मुझे, इसका निकालना है। मुझे बताइए यार, ये 10 में से 6 गए तो ये कितना, 4। तो यार बताइए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा नहीं क्या यार, मैंने तो यही एग्जांपल दे दिया था बिना बोले। अरे आज देखिए नंबर्स भी वैसे आते हैं कि जिसका सीधा आंसर आए, और ऐसे कौन से नंबर है पाइथागोरस में जिनका सीधा आंसर आता है। अच्छा 6 और 8, अरे भाई 6 और 8 यानी कि ऐसा होगा ना 36 और 64 तो 10 आ जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या, ठीक है कोई बात नहीं। अबे क्या जरूरी है सीधे आंसर आने चाहिए, नहीं, आंसर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रूट में आएगा, स्क्वायर रूट में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए जल्दी से कि ये साइड निकालनी है, ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये साइड कितनी हो जाएंगी, 16 + 9 इज इक्वल टू कितनी, 5, यानी कि वो हो जाएगा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है अभी वो विद रिस्पेक्ट टू स्टार्टिंग। देखिए यार अब इन्होंने क्या पूछा था, स्टार्टिंग के रिस्पेक्ट में एंडिंग की पोजीशन क्या, तो बेटा वो क्या आया हमारा नॉर्थ ईस्ट। कभी कभी ऐसा ए और बी दो अलग अलग पर्सन होंगे और तो उनकी दिशा किसी के भी रिस्पेक्ट में पूछी जा सकती है, ए की बी के रिस्पेक्ट में या बी की ए के रिस्पेक्ट में। जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे एरो ड्रॉ करना पड़ेगा और आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट, मिटा देता हूं मैं इसको, लिख लीजिएगा आप। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं यार उनके लिए तो मज़ा है, पीछे जाके लिख लेंगे वो लोग तो, ठीक है। सिर्फ मैनुअल वाले जल्दी जल्दी लिखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नमिता वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। देखिए फिर से वेस्ट, कहाँ है भाई वेस्ट, इधर 14 किलोमीटर। पहले देख लीजिए कि बाकी के नंबर्स जो हैं वो 14 से बड़े हैं कि छोटे हैं, छोटे हैं, तो 14 वाली लाइन थोड़ी बड़ी ले लीजिए। ठीक है, मैंने बोला भाई ये हमारा क्या है, इतना हमारा डिस्टेंस है 14। अरे ठीक है, अरे हाँ ना, और पहले तो बताइए मुझे विजिबल है, मैं विजिबल हूँ। अच्छा ये चित्रकला विजिबल है, बस फिर तो चित्रकला विजिबल है, आवाज़ विजिबल है। ठीक है, नमिता वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, देन टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्स 14 मीटर। ठीक है बताइए क्या हुआ, राइट में गई, भाई इधर जाता हुआ, वेस्ट में जाता हुआ पर्सन राइट टर्न कैसे लेगा, अरे इधर उधर बताएंगे क्या साले को, इधर उधर यानी आपको हाथ देखूं क्या मैं, कौन सी कहाँ जाएगा वो, राइट में कहाँ जा रही है यानी वो, नॉर्थ में, नॉर्थ में, ऐसा बोलो ना नॉर्थ में। हाँ यहाँ पे फिर से कितना 14, यानी जितना ये डिस्टेंस आपने ड्रॉ किया है उतना ही ड्रॉ कीजिए। ठीक है भाई, ये भी फिर से 14। अब क्या, एंड वॉक्स 14 मीटर, ठीक है, एंड देन टर्न्स टू हर लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर। भाई अब बताइए ऊपर जाता हुआ पर्सन लेफ्ट कैसे लेगा, कौन सी दिशा में, वेस्ट में, ऐसा बताइए, वेस्ट, इधर उधर नहीं। ठीक है, अब बताइए इधर कितना 10, तो यार ये 14 की लाइन से थोड़ी सी छोटी लाइन 10 की, चलिए निकाल लिया। उसके बाद क्या, अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट शी वॉक्स 14 मीटर। मुझे बताइए अगेन फिर से वो इधर जा रही थी वेस्ट में, उसका लेफ्ट क्या, साउथ, फिर से साउथ में 14। मुझे बताइए यार ये 14 है तो इधर 14 की लाइन कैसे आएंगी, सेम आएंगी, उतनी ही आएंगी। अरे हाँ कि नहीं, यस चलिए आ गई। विजिबल है क्या डायग्राम, विजिबल है ना, चलिए बढ़िया। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड द प्रेजेंट पोजीशन। स्टार्टिंग पॉइंट कितना है, ये है, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, ये है। मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा 10, ये कितना 14, टोटल कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, स्टार्टिंग और एंडिंग में 24। देखिए है क्या ऑप्शन बी, ऑप्शन क्या आएगा 24 मीटर। बताइए मुझे समझा क्या, बहुत सिंपल है। हाँ तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये डिस्टेंस, यही तो बता रहा था मैं, ये डिस्टेंस कैसे है, स्ट्रेट, यानी कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कभी कभी क्या आ जाएगा 45 डिग्री के इंक्लिनेशन पे डिस्टेंस आ जाएगा, तब लगेगा पाइथागोरस, और ऐसे क्वेश्चंस पे सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपाल,
अरे यार ये नाम आड़े टेढ़े लिए हुए, कोई बात नहीं। गोपाल, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि देखिए यार अब ये ऐसा है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा लोकेशंस भी दिए रहते हैं, एक हाउस रहता है, एक स्कूल रहता है, एक थिएटर रहता है, इस तरीके के, यानी कोई कोई एक एक लोकेशन वो एक एक डायरेक्शन में आपको मेंशन करके दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन शुरू तो यहीं से होगा, क्वेश्चन शुरू डायरेक्शन से ही होगा, क्रॉसिंग से ही होगा, या फिर फिक्स पॉइंट से ही शुरू होगा। ठीक है, बताइए क्या बोला है। गोपाल स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट, यानी कि वो अपने घर से निकला कहाँ के लिए, वेस्ट के लिए निकला। तो बेटा घर से निकला यानी घर कहाँ, घर इधर होगा, अरे हाँ ना, घर इधर होगा, ऐसा मान लेते हैं हम। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स, पहले बताइए आगे के डिस्टेंस कैसे है, 30 से बड़े भी है क्या, हाँ 40 भी है एक वहाँ पे, कोई बात नहीं। तो इसको एक काम कीजिए, 30 को ले लीजिए, इतना ले लेते हैं। ठीक है, ये कितना भाई डिस्टेंस 30 मीटर, जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 मीटर्स। बताइए समझा क्या। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर ही टर्न टूवर्ड्स द राइट एंड वॉक 20 मीटर्स, यानी राइट में उसको 20 जाना है। भाई बताइए इधर जाता हुआ, वेस्ट में जाते हुए एक पर्सन का राइट क्या, नॉर्थ। अरे भाई वेस्ट में जाता हुआ पर्सन का राइट कहाँ पे आएगा, नॉर्थ में आएगा। एज्यूम कीजिए खुद को तो ही समझेगा। अब इधर उसको 20 चलना है, 20 चलना है तो यार ये 30 है, 30 का 2/3 वाली लाइन ड्रॉ करो, ये अंदाज कितना हो जाएगा 20। अरे हाँ कि नहीं, यस। उसके बाद ही देन टर्न लेफ्ट एंड मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। भाई अब मुझे बताइए नॉर्थ में जाते हुए का लेफ्ट क्या, नॉर्थ में जाते हुए का लेफ्ट क्या, वेस्ट। इधर कितना 10, तो यार ये जो 20 की लाइन है उससे हाफ ड्रॉ कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या, टर्न टू हिज लेफ्ट अगेन एंड वॉक 40 मीटर्स। अब बताइए यार इधर जाता हुआ पर्सन का लेफ्ट क्या, साउथ। अरे हाँ ना, इधर 40, तो यार मुझे बताइए ये कितना हुआ 20। ठीक है, ये हुआ 20 और 20 चाहिए मुझे। ठीक है, तो और 20 यानी कि ये इतना। ठीक है, ये हो जाएगा 20 और ये भी हो जाएगा 20, और ये टोटल किसी ने पूछा तो कितना है वो 40। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद ही नाउ टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक 5 मीटर। मुझे बताइए नीचे आते हुए का लेफ्ट क्या, ईस्ट, उधर 5। ठीक है, इधर 5, तो यार ये 10 है तो इधर 5 कितना, इतना, आधा ना। ठीक है, ये आधा 5। ठीक है, आगे फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। भाई अब वो लेफ्ट में टर्न हुआ, बताइए यार ईस्ट में जाते हुए का लेफ्ट क्या, नॉर्थ। ठीक है, यानी कि टर्न किधर हुआ है, वो इधर टर्न हुआ है। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ, यानी कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है या किस दिशा में जा रहा है वो, नॉर्थ में जा रहा है। देखिए ऑप्शन है क्या वैसा, यस ए ऑप्शन। बताइए समझे क्या, चित्रकला ऐसी आई थी सबकी जिसने मेरे से पहले निकाला था। ठीक है ना, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी। ठीक है, चलिए देखिए इधर मिटा दूँ इसको। ठीक है, आई होप कि आपको लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है और यानी रेशियोज तो आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, जैसे मैंने 30 के रिस्पेक्ट में 20 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2/3 की लाइन ड्रॉ की, ऐसा रेशियो। माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी, तो यार पहले तो इसको ऐसा ही ले लीजिए, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, माया स्टार्ट्स एट पॉइंट टी, वॉक स्ट्रेट टू पॉइंट यू विच इज़ 4 फीट अवे। यार ये स्ट्रेट का मीनिंग क्या, नॉर्थ। स्ट्रेट क्वेश्चन में बोलता है कि भाई कोई पर्सन स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि क्या जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, क्योंकि हमारी जो मैप है, मैप में जो हमारी ये जो है डायरेक्शन, उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, नॉर्थ ऊपर रखते हैं, तो स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, नॉर्थ। अब मुझे बताइए बाकी नंबर्स 4 से बड़े हैं कि छोटे हैं, इन जनरल ऐसे ही देख लीजिए यार, क्वेश्चन छोटे ही है 4 से, यहाँ तो 4 है, यहाँ तो 1 3 है, तो यार मैं बोलता हूँ कि ये इतना डिस्टेंस मैंने ले लिया, कितना 4, ये इतना डिस्टेंस चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। शी टर्न्स लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड वॉक्स टू डब्ल्यू विच इज़ 4 फीट अवे। मुझे बताइए लेफ्ट टर्न 90 डिग्री का, 90 डिग्री का ही होता है वो, लेफ्ट टर्न कैसा आएगा अगर नॉर्थ में जा रहा हूँ मैं, तो
कहाँ आएगा? वेस्ट में। वेस्ट में कितना ट्रेवल किया उसने? फिर से अरे हाँ 90 वेस्ट हो गया, वो 90 डिग्री का टर्न हो गया, वो वेस्ट में जा रही है वो, ठीक है। ये कितना फिर से 4। इधर कौन है? इधर कौन है? W। नाम दीजिए ना यार, इधर कौन था? W। आगे देखते हैं, ठीक है। टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज 3 फीट टू P। बताइए टर्न्स 90 डिग्री राइट, अगर यार कोई पर्सन इधर वेस्ट में जा रहा है तो उसका राइट क्या हो जाएगा? इधर जा रहा है तो उसका राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ठीक है। ये W, नॉर्थ में कितना चलना है? 3 ना, ठीक है। लाइन छोटी होगी, थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, मैंने जितनी ड्रॉ की है उससे। कौन है वहाँ पे? P है, वहाँ पे कौन है? P है, ठीक है। टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड वॉक्स 1 फीट टू Q। अरे यार ऊपर जाते हुए पर्सन का राइट क्या? ईस्ट। वहाँ पे कितना चलना है? 1। ये 1, इधर कौन है? Q, ठीक है। आगे देन टर्न लेफ्ट एट 90 डिग्री एंड गोज टू V। भाई टर्न लेफ्ट बोला है ना? हाँ। बताइए जल्दी से, इधर यानी कि ईस्ट में जाते हुए पर्सन का लेफ्ट क्या आ जाएगा? लेफ्ट नॉर्थ, है ना? साला हट बे कोई बात नहीं, आप कंप्लीट कीजिए क्वेश्चन को। पहले क्या था? 4, ये T से निकला, ये 4। फिर क्या था? 4 पे W, ठीक है। फिर क्या था? 3 पे, ये 4 तो ये 3 पे कौन था? B। फिर 1 पे था शायद, है ना? हाँ 1 मीटर पे कौन था? Q। इतनी डायग्राम हो गई थी, ठीक है। अरे हाँ कि नहीं? हाँ, Q के बाद क्या था? टर्न लेफ्ट 90 डिग्री गोज टू V। अरे यार अब ये ईस्ट में जाते हुए पर्सन का लेफ्ट क्या? ऊपर गया वो 90 डिग्री, यानी अब कहाँ जा रहा है वो पर्सन? इधर जा रहा है। कितना बोला हुआ है कि डिस्टेंस? V विच इज 1 फीट अवे, ठीक है। यानी कि ये कितना है फिर से? 1, यानी यहाँ पे कौन आ गया भाई? V। बताइए समझ रहे हो क्या? ठीक है, आगे देखते हैं। एंड वंस अगेन टर्न्स 90 डिग्री राइट एंड गोज टू R 3 फीट अवे। बताइए राइट टर्न, ऊपर जाते हुए का राइट टर्न कौन? ऊपर जाते हुए का राइट टर्न क्या? ईस्ट में कितना? 3। तो बेटा 3 यानी कि वो सीधा इधर आ जाएगा, क्योंकि यार ये 1 है, ये 3, टोटल 4। अरे हाँ ना, तो ये पॉइंट कौन है इधर? नाम R, यानी ये R इधर है। बताइए समझे क्या? अरे बहुत सिंपल है यार, ये हम पहली बार सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं बहुत ही स्लो सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों का भी पहली बार में बहुत धीरे सॉल्व होगा, पर एक बार उस टाइप का क्वेश्चन हो गया तो नेक्स्ट टाइम जल्दी होगा सॉल्व। हाँ बताइए क्या क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन T एंड R? ऐसा ही है ना यार, T एंड R के बीच में डिस्टेंस कितना? तो देखिए यार ये कितना? 4, और ये कितना? 3, और ये कितना? 1। तो ये 1, 3 और 4 कितना? 8 है क्या आंसर? 8 फीट की दूरी पे है वो। समझ रहे हो? बहुत सिंपल है। क्या समझे इस क्वेश्चन से? इस क्वेश्चन से हम ये समझे कि इस तरीके के क्वेश्चन कॉर्नर में सॉल्व नहीं करने हैं, यानी जब आपको एप्टीट्यूड में रफ शीट दी जाएंगी तो इस टाइप के क्वेश्चन बीच में सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी क्या, बाकी तो बोलना डायरेक्शंस के बेसिक तो समझे ही वही थे, कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, और जैसे ही रफ शीट मिलती है भाई, एप्टीट्यूड की एग्जाम है आपकी, रफ शीट मिली तो उस पर क्या करना है? ठीक है, पहले तो वो आपको नाम और यूज़र आईडी पासवर्ड लिखने बोलेंगे, उसके बाद क्या लिखना है उस पर? एग्ज़ाम चालू होने के पहले ही उस पर ABCD लिखना है। ABCD कैसे लिखना है? 13 सीधे 13 उल्टे, और उनको क्या करना है? नंबर्स भी देना है, ठीक है। ये मैंने दोनों क्लासेस में बताया था, ठीक है। ये पहले से ही लिख के रखना, क्योंकि उस पर 3-4 क्वेश्चन आते ही है ABCD पे। देखिए नेक्स्ट, ये कौन था? माया वाला क्वेश्चन था ना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है? अ गर्ल लीव्स फ्रॉम हर होम, ठीक है। चलिए देखिए इधर, होम से स्टार्ट किया उसने, होम हम कहाँ ले लेते हैं? फिक्स पॉइंट पे, मिडल पे, ठीक है। अ गर्ल लीव्स फ्रॉम हर होम, शी फर्स्ट वॉक्स 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। बताइए यार यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी? ये इस पॉइंट से नॉर्थ वेस्ट कौन सी? ये वाली,
ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सभी कन्वेंशन लिखने हैं, पर मैंने ये डायग्राम निकाली हुई है, ये मैं नहीं मिटा रहा हूँ, तो इसको फॉलो करके ही बताइए कहाँ पे नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, इधर। तो इधर कितना भाई 30, तो ये मैंने 30 की लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अरे समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या, एंड देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यार मुझे बताइए ये पॉइंट पे आ गए, ठीक है, ध्यान दीजिए इधर। मैंने बोला था इस तरीके के प्रॉब्लम का शॉर्टकट क्या, कि जहाँ पे वो रुका गर्ल है, जहाँ पे वो रुकी वहाँ पे फिर से डायरेक्शन ड्रॉ कर दीजिए। यार इस पॉइंट पे मुझे बताइए अगर ऐसी 4 छोटी लाइंस मैंने ड्रॉ कर दी तो ये कौन, नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब इस पॉइंट पे ये चारों डायरेक्शन फॉलो करके बताओ यार कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सा। यार देखिए ये वेस्ट, ये साउथ, यानी कि वो इधर। पर यार उसने बोला है 30, तो मुझे एक बात बताइए यार, ये 30 डिस्टेंस है तो ये 30 डिस्टेंस तो फिर से इतना ही हो जाएगा ना यार, समझिए बात को। ये 30 तो ये 30, अरे हाँ ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट ही वॉक्स 30 मीटर इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। यार एक काम कीजिए, ये देखिए इधर, ये इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर से मैंने इस पॉइंट पे चारों दिशाएं ड्रॉ की। यार इस चारों दिशाओं में से साउथ ईस्ट कौन सी, ये देखिए साउथ ईस्ट, मुझे बताइए साउथ ईस्ट ही है ना। नेक्स्ट फर्स्ट ही वॉक्स 30 मीटर नॉर्थ वेस्ट एंड देन 30 मीटर साउथ वेस्ट, नेक्स्ट ही 30 मीटर साउथ ईस्ट। हाँ बताइए साउथ ईस्ट कौन सा, इधर। अरे हाँ ना, मुझे बताइए 30 फिर से 30 यानी क्या, इस पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे आएगा ना यार। अबे हाओ कि नहीं, हाँ चलिए देखिए इधर, फिर से इधर भी मैं दिशाएं निकाल देता हूँ, ठीक है। ये कौन, नॉर्थ, साउथ, ये ईस्ट, वेस्ट। अब इस पॉइंट पे क्या हुआ देखिए, फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड्स हर होम, यानी फिर से होम की तरफ। तो यार होम की तरफ, तो होम तो इधर है। अरे हाँ ना, बताइए समझ रहे हो क्या, घर से ही निकली थी ना यार वो। तो क्या है, इन विच डायरेक्शन शी इज मूविंग नाउ, तो यार ये कौन सी दिशा होती है, नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। क्या सीखे इस क्वेश्चन से, कि डिस्टेंसेस सीधे नहीं है, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं है, और इंस्टेड ऑफ दैट यूज किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो क्या करना, जहां भी पॉइंट पे रुके उस पॉइंट पे फिर से छोटी सी डायग्राम निकाल लेना, 4 दिशाओं वाली, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, कौन सा क्वेश्चन है भाई नेक्स्ट आपके इसमें, ये है आई एम फेसिंग साउथ, यही क्वेश्चन है। हाँ देखिए जल्दी से, आई एम फेसिंग साउथ, भाई कहाँ है साउथ, नीचे। आई एम फेसिंग साउथ, आई टर्न टू राइट एंड वॉक 20 मीटर। अरे यार ये तो ये हो गया बहुत ही, ठीक है। मैंने बोला भाई हम कहाँ देख रहे हैं, नीचे की दिशा में हम देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या बोला, आई टर्न राइट एंड वॉक 20 मीटर। मुझे बताइए नीचे जाते हुए पर्सन का राइट क्या, ये इधर ना, हाँ ठीक है। इधर कितना, 20 से बड़े हैं डिस्टेंस, छोटे हैं, बड़ा है। बाकी सब कितने हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, उससे बड़े भी है, 60 भी है। चलिए कोई बात नहीं, बोर्ड के मिडल में सॉल्व कर रहे हैं हम। आगे देखिए क्या है, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 10 मीटर। मुझे बताइए यार इधर वेस्ट में जाते हुए का राइट क्या, ऊपर। अरे हाँ ना, कितना इधर डिस्टेंस, 10 कैसा आएगा, इसका हाफ। देखिए ये डिस्टेंस मुझे नहीं पता, अभी ये डिस्टेंस नहीं पता मुझे, वो साउथ में कितना नीचे था, बस ठीक है, साउथ में से चलना शुरू किया उसने, कोई बात नहीं, अभी फिलहाल वो इधर है। हाँ आगे बताइए क्या, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर एंड देन टर्न राइट, छोड़िए, देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 10। मुझे बताइए ऊपर जाते हुए पर्सन का लेफ्ट क्या, इधर वेस्ट में, कितना इधर 10, यानी जितनी ये लाइन है, ठीक है, उतनी, ठीक है भाई, ये 10। नेक्स्ट आगे, एंड देन टर्निंग राइट एंड वॉक 20 मीटर। भाई इधर जाता हुआ, वेस्ट में जाते हुए का राइट क्या, ऊपर, अरे नॉर्थ में ना, नॉर्थ में कितना 20, तो ये 10 की जितनी लाइन है उससे डबल, यानी इतनी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उसके बाद क्या, देन आई टर्न राइट अगेन एंड वॉक 60 मीटर। मुझे बताइए ऊपर जाते हुए पर्सन का राइट क्या, ईस्ट में, ऊपर जाते हुए का, इधर से कितना 60। मुझे बताइए ये 10 और 20 कितना 30। यार ये अगर 30 और 30, अरे हाँ ना, ठीक है, ये कितना 60,
ठीक है, उसके बाद क्या बोला है उसने, इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये, अरे हाँ ना, एंडिंग पॉइंट ये बताइए किस दिशा में है वो। अरे उसने शुरू तो चलना यहाँ से ही किया था ना यार, अब यहाँ से मानो कि यहाँ से मानो एक ही बात है, क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोलता भाई पहले साउथ में जा रहा, भाई फेसिंग साउथ है तो इसको मानो या फिर इसको मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए ये दिशा क्या हुई, नॉर्थ ईस्ट। देखिए क्या ऑप्शन है वहाँ पे, है क्या, नॉर्थ ईस्ट, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन आएगा वहाँ पे, डी ऑप्शन। बताइए समझे क्या, समझ गए, अबे समझे कि नहीं, हाँ ठीक है समझ गए। और एक बात बता देता हूँ मैं, देखिए इधर मुझे बताइए, मैंने बोला कि भाई ये कोई एक पर्सन है, वो ईस्ट में जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, फिर उसने क्लॉकवाइज 100 डिग्री का टर्न लिया, कैसे मार्क करोगे यार, ये इधर 10 और इधर सॉरी इधर 90 और इधर 10, यानी ऐसा छोटा सा एक एंगल आएगा, इससे भी छोटा आएगा बोलना, हाँ ना। अब मैं पूछता हूँ यार ये डायरेक्शन कौन सी हुई यार, देखिए हुई तो ये भी साउथ वेस्ट ही हुई, यानी कल चल के वो इधर जाता था तो भी क्या हुई, साउथ वेस्ट ही हुई। पर अगर किसी दिन आपको बोला कि भाई आप साउथ वेस्ट में जाओ तो आप कहाँ ड्रॉ करोगे वो, तो आपको तो यार वो एग्जैक्ट 45 डिग्री पे ही ड्रॉ करना है। यानी कि ये तीनों दिशाओं को हम साउथ वेस्ट बोल सकते हैं, पर किसी दिन आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन लेनी पड़ी तो आपको कहाँ लेनी पड़ेगी, परफेक्ट 45 डिग्री पे आपको सीधा ही लेना है। आ रही है बात समझ में। हाँ कल चल के भाई पूछे भाई ये जो 10 डिग्रीज के वेरिएशन पे है इधर इस लाइन से, यार वो दिशा भी तो साउथ वेस्ट ही हुई, ठीक है, पर हमें ड्रॉ करनी है तो हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्ट 45 पे, बस ठीक है, इतना सही कंसेप्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन, हटा देते हैं इसको। हाँ क्या क्वेश्चन है नेक्स्ट, ये है स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट P, सचिन वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ। अरे यही क्वेश्चन है नेक्स्ट। हाँ देखिए इधर ये डायरेक्शंस बताइए जल्दी से, क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट P, सचिन वॉक 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ, ये इसको P मान लेता हूँ, साउथ कहाँ पे भाई, इधर, तो इधर गया वो, ठीक है, क्या बोलते हैं आगे के देखिए जो नंबर्स है वो 20 से बड़े हैं कि छोटे हैं, बड़े हैं, तो ये चलिए कोई बात नहीं, ये 20 इतना ले लेता हूँ मैं, चलता है, ठीक है। P नाम के पॉइंट से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे 20 मीटर साउथ, ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर्स। मुझे बताइए यार वेस्ट में जाते हुए का लेफ्ट क्या, वेस्ट में जाते हुए पर्सन का, अरे हाँ ना वेस्ट में ही जा रहा था ना पहले, ओ सॉरी, बोलूँ कुछ, छोड़ो, देखो इधर जल्दी से क्या है, P से वो कहाँ जा रहा है 20 मीटर टूवर्ड्स साउथ, तो साउथ कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और इसको मान लेता हूँ मैं 20, ठीक है। अब क्या है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर्स, नीचे जाते हुए पर्सन का क्या चाहिए, लेफ्ट, कहाँ पे आएगा, ईस्ट में, ठीक है। कितना ट्रेवल करना है, 30, 20 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, ये 30। उसके बाद क्या, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। मुझे बताइए ईस्ट में जाते हुए का लेफ्ट क्या, नॉर्थ, नॉर्थ में कितना 20, यानी कि ये फिर से 20 उतना ही होगा ना यार जितना ये डिस्टेंस है, ठीक है। आगे देखिए, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर्स, ठीक है। मुझे बताइए ऊपर जाते हुए पर्सन का लेफ्ट क्या, अरे हाँ यार वेस्ट, वेस्ट में कितना 40, तो मुझे बताइए पहले तो 20 इतना, ठीक है, फिर और 20, देखिए यार वापस वहीं पे तो आ गए, मैं पहले ही किया था ड्रॉ, 30 है क्या, मैं समझा नहीं मैं, ये 30 है, अच्छा ये 30 है, ओह सॉरी, हाँ ये 30 है, और अब कितना ड्रॉ करना है 40, इधर आएगा, करेक्ट है, ये 30 और ये मान लीजिए 10, यानी टोटल कितना भाई 40। अब कहाँ पे है वो, अभी वो फिलहाल यहाँ पे है, ठीक है। बताइए क्या है आगे का, उसके बाद है, एक मिनट यार ये मेरे पेज नंबर ही बरोबर नहीं है, हाँ ये यहाँ पे है,
पेज नंबर 8.5 ही है ना शायद। चलिए कोई बात नहीं। एंड ही वॉक 40 मीटर एंड रीच अ पॉइंट Q, यानी कि Q कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। अरे हाउ कि नहीं, ये जो है वो क्या आ जाएगा इसका Q। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पॉइंट Q फ्रॉम द पॉइंट P, यानी Q कौन सी दिशा में विद रिस्पेक्ट टू P, ये पूछा हुआ है और कितनी दूरी पे। तो यार ये Q कौन सी दिशा में, P के रिस्पेक्ट में वेस्ट में, कितने डिस्टेंस पे है 10 पे। तो देखिए W10 आंसर है क्या, 10 मीटर वेस्ट, सी ऑप्शन। अरे हाउ कि नहीं। अब ये क्वेश्चन देख के मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया। इसमें कभी कभी क्या बनता है, पैरेललोग्राम बनता है। पैरेललोग्राम यानी क्या, यानी कि ये कभी कभी बोलेंगे भाई ऐसा, भाई ये यहाँ से कितना चला, इधर इधर चलाएंगे उसको कितना, तो भी भाई सपोज 40, फिर उसको इधर चलाएंगे कितना 20, फिर से उसको इधर 40 चलाएंगे, ठीक है, तो फिर से इधर 40 चलाएंगे, फिर से इस दिशा में उसको क्या बनाएंगे 20 चलाएंगे। तो अगर पैरेललोग्राम बनता है ऐसा, तो आपको क्या समझना है कंसेप्ट में कि ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। बस ये कंसेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, तब फॉलो करना पड़ेगा। और यार वो ऐसी डायग्राम दे सकते हैं ना आपको कि यार वो ऐसा इधर गया, फिर वो आपको क्या बोल देंगे साउथ वेस्ट में गया, तो यानी वो ऐसा घुमाते घुमाते वो क्या बना देंगे, पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। फिर वो कभी चूहे को घुमाते, कभी कुत्ते को घुमाते, ऐसा भी होता है, यानी कि डॉग मूव्स इन दिस डायरेक्शन। यार उनकी दिशा थोड़ी फिक्स रहती है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है, तो उसमें कंसेप्ट ये फॉलो करना पड़ता है कि जो ये होती है पैरेलल साइड्स वो इक्वल लेंथ की होती है, ये तब आपको कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राज ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट X स्ट्रेट टू Y एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स। कैसे, ओह सॉरी 80 मीटर्स। बाकी नंबर्स क्या 80 से छोटे हैं बड़े हैं, 80 से छोटे हैं। बताइए कहाँ ड्रॉ करूँ मैं, ये कभी कभी ऐसा भी होता है, अभी ये कहाँ से ड्रॉ करना शुरू करना ये समझना चाहिए आपको। क्या बोला है, राज ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट X स्ट्रेट टू Y। कैसे करूँ, स्ट्रेट टू Y यानी क्या, Y ऊपर कर दूँ, ठीक है, इधर क्या X, और ये डिस्टेंस मैंने ले लिया कितना 80, और 80 पे कौन है भाई Y, अरे ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, एट अ डिस्टेंस 80 ही टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर्स, ठीक है। बताइए ऊपर जाता हुआ पर्सन राइट कैसे टर्न लेगा, राइट बोला है ना, हाँ राइट, ऊपर जाते हुए पर्सन का राइट क्या ईस्ट में, कितना ट्रेवल करना है 50, तो यार ये 80 है, 80 के रिस्पेक्ट में इतना डिस्टेंस ले लूँ, हाँ ठीक है भाई, ये इतना, ये 50, अब कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर्स। मुझे बताइए यार ईस्ट में जाते हुए का राइट क्या, राइट ही है ना, हाँ साउथ, कितना 70, ये कितना है 80, तो यार 70 कहाँ पे आएगा, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। आ गए, उसके बाद फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर्स। मुझे बताइए नीचे आते हुए पर्सन का राइट क्या, वेस्ट, वहाँ पे कितना 50, अरे हाँ ना, तो 50, मुझे बताइए ये कितना है 50 है, तो इधर से आता हुआ इधर कितना 50, अरे हाउ कि नहीं, ठीक है। अब बताइए क्या है, हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कितना भाई, ये 70 है तो ये 10 होगा, ठीक है। तो बताइए क्या आंसर आएगा 10 मीटर्स। बताओ समझ रहे हो क्या, ठीक है समझ रहे। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, थोड़े से क्वेश्चंस और ले लेते हैं। इट मीन्स कि ये जो क्वेश्चंस है इसके बाद हम एक, हाँ सनशाइन वाली, सनशाइन बोल रहा हूँ, तो सनसेट और सनराइज़ वाली थीम कवर करते हैं, उसके 2-3 प्रॉब्लम लेते हैं, उसके बाद बाकी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। फिलहाल तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 करो, रीड क्या है। गोइंग 50 मीटर टू द साउथ ऑफ हर हाउस राधिका टर्न्स लेफ्ट एंड गोज अनदर 20 मीटर, देन टर्निंग टू द नॉर्थ शी goes 30 मीटर एंड देन स्टार्टिंग वॉकिंग टू हर हाउस, इन विच डायरेक्शन शी इज़ नाउ वॉकिंग। आ जाएंगे, आपको सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, स्किप करते हैं ना, आपको सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या है, अ चाइल्ड इज़ लुकिंग फॉर हिज फादर, ही वेंट 90 मीटर्स इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन टू, अच्छा ये सॉल्व कर लेते हैं एक,
ठीक है, कुछ नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन में ऐसा बोलता है भाई एक बच्चा अपने फादर को ढूंढने गया, थोड़ा सा चला, उसके बाद उसको पता चला यार वहाँ पे तो फादर है ही नहीं, फिर और उसको आगे चला देंगे ऐसा। ठीक है, कोई बात नहीं, आता है ये क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ है बहुत बार। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं ये एज इट इज़ पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। मुझे इसलिए तो याद है कि वो आगे बढ़ा देते हैं, फादर था ही नहीं साला जगह पे। A child is looking for his father. He went 90 meters in the east before turning to his right. क्या हुआ इसका मतलब भाई? 90, बाकी नंबर्स क्या है 90 से छोटे हैं बड़े हैं? अब बड़े भी है, 100 भी है वहाँ पे। तो मुझे बताइए ये चाइल्ड कहाँ चलना शुरू किया चाइल्ड ने? इवन 90 मीटर्स इन द ईस्ट। ईस्ट कहाँ पे? इधर। तो ये इधर आ जाएगा कितना? इसको ले लेते हैं 90। बताइए समझा क्या? फिर उसने ऐसा भी बोला है यार इन द ईस्ट बिफोर टर्निंग टू हिज राइट, यानी अब वो यहाँ से कहाँ पलटा है? राइट में। यार इधर जाता वो पर्सन राइट यानी कहाँ पलटेगा? साउथ में। यानी कि अब इसकी दिशा तो क्या हो गई? ये हो गई। आगे देखते हैं, ही वेंट 20 मीटर्स बिफोर टर्निंग टू हिज राइट अगेन, यानी यहाँ से 20 नीचे आना है। देखिए इधर ये 20 नीचे आ गया और अब फिर से वो कहाँ चल रहा है? राइट। अब नीचे भी जाते हुए पर्सन का राइट क्या? वेस्ट। यानी कि अब उसकी दिशा क्या हो गई? ये हो गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आया हुआ है। ठीक है, अब बताइए क्या? अगेन he went 20 meters before turning to his right again to look for his father at his uncle's place 30 meter from this point, यानी कि यहाँ से 30 यानी कि इतना, ये 30 पे क्या है भाई? अंकल का घर है। अंकल के घर पे वो देखने आया पापा को। ठीक है ना? हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। His father was not there, मैंने पहले ही बोला था यार पापा तो नहीं है अंकल के घर पे, कोई बात नहीं। From here he went 100 meters to the north before meeting his father in a street। ठीक है भाई, कहाँ गया? यहाँ से 100 मीटर गया नॉर्थ में। बताइए तो यहाँ से 100 मीटर कैसे लोगे नॉर्थ में? ऊपर की तरफ 100, तो ये कितना है? 20। तो यार ये 20 तो हो जाएंगे और उसके बाद कितने? अरे यार ये कितने? 20, तो ये और कितने लोगे? 80 लोगे ना यार। ठीक है, तो यहाँ पे उसको फादर मिल गए होंगे। अरे बोला ना स्ट्रीट में मिल गए, रास्ते में। बिफोर मीटिंग हिज फादर इन द स्ट्रीट, हाउ फार डिड द सन मीट हिज फादर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सन कहाँ से शुरू हुआ था चलना? यहाँ से। फादर कहाँ मिले? यहाँ पे। क्या पूछ रहा है अब ये बताइए मुझे? डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। कितना भाई? यानी कि ये पूछ रहा है वो। अरे हाँ ना। अच्छा दिशा भी पूछी हुई है क्या? नहीं, सिर्फ डिस्टेंस। चलिए बताइए इसके लिए मुझे ए और बी पता होने चाहिए। ये ए और बी बताइए जल्दी से। क्या देखिए यार ये 20 तो ये 80, ये 80 तो फिक्स हो गया। ठीक है, ये कितना? 60। कैसे पता? ये लाइन 90 की है, ये 30 हटा दिए, ये 90 पूरा था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो 60 और 80 को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 60 और 80 भी शायद डायरेक्ट सॉल्व होते हैं। 60 का स्क्वायर कितना? 3600 प्लस 80 का स्क्वायर कितना? 64। तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये कितना आ जाएगा? 100। है क्या भाई वहाँ पे 100? बताइए मुझे, समझा क्या? ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, तो फिर 10 मिनट सिर्फ इसकी ये थीम कवर कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चंस मुझे लेने हैं वो जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको सभी क्वेश्चन सीक्वेंस में ही मिलेंगे। वो लोग ऐसे टेंशन नहीं लेना भाई ये नेक्स्ट का मीनिंग क्या है। जो ऑर्डर में उनको क्वेश्चंस मिले हैं वही ऑर्डर में है। ठीक है, देखिए जो लोग मैनुअल अटेंड कर रहे हैं वो देखिए 8.13 पेज नंबर। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको सभी क्वेश्चन सीक्वेंस में ही मिलने वाले हैं। ठीक है, सीक्वेंस में उनके वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चंस दिए हैं और उसके पीछे सॉल्यूशंस। उनको पहले क्वेश्चंस कॉपी करने हैं फिर सॉल्यूशंस आएंगे। ठीक है, आगे सभी लोग। ठीक है, बस 10 मिनट। उसमें देखिए एक क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग रीड करता हूँ मैं। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो वहाँ से हमें 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है,
बहुत सिंपल है, इमेजिन से ही सॉल्व हो जाएंगे, बोर्ड पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर मैं फिर भी करके देता हूँ। देखिए जल्दी से क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। भाई ये वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज यानी क्या, सुबह के 6 बजे के आसपास। गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, द शेडो ऑफ द पोल फिल एग्जैक्टली टू हिज राइट, द डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग। बहुत सिंपल है यार। देखिए दो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो ऐसा होता है भाई अपोजिट साइड में है। कभी कभी गेमिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, भाई 4 प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ए एंड बी आर पार्टनर, सी एंड डी आर पार्टनर। तो ए एंड बी आर पार्टनर यानी क्या, ए और बी क्या बैठे हैं, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में बैठे हैं, ठीक है। और सी और डी भी एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये है एज्यूम्ड है कि यार जैसे कि आप कैरम खेल रहे हो और मैंने बोला भाई ए बी और सी डी पार्टनर्स है, तो यार ऐसा नहीं होता है क्या कि ए बी एक दूसरे को फेस करके बैठे होंगे और सी डी एक दूसरे को फेस करके बैठे होंगे। तो इस तरीके की भी क्वेश्चंस आएंगे आगे, ठीक है, समझ रहे हो। चलिए बताइए जल्दी से क्या आंसर आ जाएगा यार। वन मॉर्निंग आफ्टर गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। गोपाल एक पोल को क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। हिज शेडो, द शेडो ऑफ द पोल फील एग्जैक्टली टू हिज राइट, यानी पोल की शेडो कहाँ पे है भाई, राइट में है। विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, मुझे बताइए शेडो कहाँ पे है भाई, राइट में। इन जनरल सुबह के टाइम में शेडो रहती कहाँ पे है, कहाँ रहती है, वेस्ट साइड में। तो यार ये वेस्ट साइड हमारी क्या होनी चाहिए, राइट साइड होनी चाहिए। तो यार मैं इधर नीचे की तरफ देखूंगा तो ही तो ये मेरा राइट होगा। यानी गोपाल कहाँ खड़ा है मालूम है क्या, जहाँ पे भी खड़ा है वो, ठीक है, वो नीचे की तरफ देख रहा है। यानी कि अगर मैं नीचे की तरफ देख रहा हूँ ना और मेरे सामने पोल है, तो देखिए मैं अगर साउथ की तरफ देख रहा हूँ ना तो मेरा राइट कहाँ पे आएगा, इस दिशा में आएगा, कहाँ पे, वेस्ट में, जहाँ क्या जाती है, शेडो। तो इसलिए पूछा कि हमसे क्वेश्चन क्या है, विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो कहाँ देख रहा है वो, साउथ में देख रहा है, क्योंकि यार मैं नीचे देखूंगा तो ही मेरा राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। बताओ समझे क्या, ठीक है। ओरली सॉल्व होते हैं। देखिए नेक्स्ट, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, फिर से यार सनराइज है, सुबह का टाइम है। रीता एंड कविता वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट तिलक स्क्वायर, ठीक है। इफ कविता शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ द रीटा, विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग। कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताइए वो एक दूसरे को देख रही है, ठीक है। पहले तो मुझे एक बात बताइए यार, कि आंसर तो नॉर्थ और साउथ में से ही आएगा, कैसे पता, कैसे पता, क्योंकि मुझे बताइए शेडो उसकी राइट में जा रही है, शेडो इन जनरल जाती कहाँ पे, वेस्ट में, यानी ये वेस्ट क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए। या तो ऐसी सिचुएशन होंगी कि कोई एक पर्सन नीचे देख रहा होगा साउथ की तरफ, तो उसका राइट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। और अगर कोई पर्सन ऊपर की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ, तो उसका राइट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, यानी तब उसका लेफ्ट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। अरे आ रही है बात समझ में। मुझे बताइए जल्दी से कि किसकी शेडो है भाई, इफ द कविता शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रीटा, यानी रीटा के राइट में है, ठीक है। मुझे बताइए मैं साउथ में देख रहा हूं, ध्यान दीजिए, मैं साउथ में देख रहा हूं, मेरा राइट क्या, वेस्ट। तो बताइए ये जल्दी से इसका मीनिंग क्या हुआ इस सेंटेंस का जो अभी हमने रीड किया। इफ द कविता शेडो वॉज टू द राइट ऑफ रीटा, यानी शेडो किसकी है, कविता की, छोड़ दीजिए ना, है कहाँ पे, राइट ऑफ रीटा। तो राइट ऑफ रीटा कहाँ पे आएगा, वेस्ट में, यानी रीटा कहाँ देख रही है, रीटा कहाँ देख रही है, साउथ में देख रही है। यानी कि आपको यही समझना था कि ये जो रीटा है वो कहाँ देख रही है, साउथ में देख रही है। और इसका मतलब कि कौन थे, दूसरी कौन थी, कविता, कविता कहाँ देख रही है, नॉर्थ में देख रही है। अब मुझे बताइए कि ये है हमारी, क्या नाम है यार इसका, आर वाली का, रीटा। ये रीटा क्या कर रही है, नीचे देख रही है, और इसका राइट कहाँ पे आएगा, वेस्ट में आएगा। अब बताइए बरोबर है नहीं, है नहीं क्या, कि अगर मेरा ईस्ट में से क्या निकल रहा है, सन निकल रहा है, तो यार इन दोनों के राइट में ही है ना यार शेडो। तो बताइए समझा क्या। अच्छा क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है, आंसर बताइए। कविता वॉज फेसिंग, कविता कहाँ देख रही है, नॉर्थ में, तो आंसर क्या आ जाएगा, नॉर्थ, यानी कि ए ऑप्शन ही आएगा इसका भी। बताइए समझा क्या, अबे सच बताओ समझा क्या, नहीं तो इससे सिंपल तरीके से सिखाना पड़ेगा। सिर्फ आपको ये समझना चाहिए यार कि शेडो कहाँ जाती है, हमेशा वेस्ट में। और वेस्ट साइड, ध्यान दीजिए, वेस्ट साइड राइट और लेफ्ट तभी होगा जब कोई एक पर्सन नॉर्थ देखेगा, कोई एक पर्सन साउथ देखेगा।
फिर से बोलता हूँ, शेडो हमेशा रहती है वेस्ट में, तो यार वेस्ट राइट और लेफ्ट तभी होगा जब कोई पर्सन साउथ या नॉर्थ में ही देखेगा, क्योंकि यार अगर वो पर्सन वेस्ट या ईस्ट में देख रहा है ना तो शेडो तो फ्रंट और बैक में हो जाती है। धीरे धीरे समझेगा, ठीक, कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, अरे यार क्या बार बार सनराइज ही है क्या, छोड़ो। देखो नेक्स्ट, वन इवनिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ मोहित शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड विच डायरेक्शन वॉज द सुमित फेसिंग। यार वैसे ही है क्वेश्चन, फिर से क्या है क्वेश्चन, वैसे ही है, करते आ जाएगा। चलिए एक काम कीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अनुज स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन। हाँ ये देखते हैं, ठीक है, क्या है, अनुज स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन। यार देखिए अब ये अनुज कौन से समय पे निकला ये हमें बताया गया नहीं, तो इसके दो आंसर्स आएंगे। एक क्या करके देखना कि भाई अनुज सुबह 6 बजे निकला है तो क्या होगा, एक अनुज शाम के 6 बजे निकला है तो क्या होगा, क्योंकि इन्होंने मेंशन किया हुआ है क्या, नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, अनुज स्टार्टेड वॉकिंग पोजिशनिंग हिज बैक टूवर्ड्स द सन। एक काम करते हैं, ऐसा मान लूँ पहले कि पहले वो इधर निकला है, क्या बोलते इधर सुबह निकला है, ऐसा मान लूँ पहले। चलिए इधर देखिए, इधर सुबह, व्हाट्सएप की भाषा है ये, तो भाई ये सुबह निकला है और सन उसके पीछे है, यानी कहाँ निकला है वो, वेस्ट की तरफ। अरे हाँ ना यार, वेस्ट की तरफ निकलेगा तो ही तो सन उसके पीछे है सुबह, ठीक है, वेस्ट की तरफ निकला है। क्या है, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, बताइए लेफ्ट क्या, इधर जाते हुए का लेफ्ट क्या, नीचे, अरे हाँ ना, हाँ ठीक है, और बताइए, ही टर्न आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट। अब नीचे जाते हुए का राइट क्या भाई, इधर, यानी कि इधर, ठीक है। अब ये राइट के बाद क्या, देन टुवर्ड्स द लेफ्ट अगेन। फिर से मुझे बताइए वेस्ट में जाते हुए का क्या बोला है, लेफ्ट, कहाँ पे आ जाएगा, नीचे, अरे हाउ ना, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ गोइंग नाउ, तो ये क्या आ गई, साउथ का अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ। आंसर होगा नॉर्थ साउथ, ए ऑप्शन होगा, गारंटी। अरे यार सुबह के 6 बजे और शाम के 6 बजे में अंतर कितना है, 12 घंटे का, अपोजिट डायरेक्शन का फर्क है ना यार, कि सूरज वहाँ से निकलता है तो इधर से निकलता है, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मेरे हिसाब से, नॉर्थ आएगा, क्योंकि ये अगर साउथ है तो दूसरा क्या आएगा, नॉर्थ। करके बताऊँ, देखिए इधर शाम को सूरज कहाँ डूबता है, वेस्ट, वो मेरे पीछे होना चाहिए, यानी मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं ईस्ट में जा रहा हूँ, क्योंकि सूरज मेरे पीछे है शाम के 6 बजे। चलिए बताइए कौन कौन से टर्न लिए उसने, आफ्टर सम टाइम ही टर्न लेफ्ट, इधर जाते हुए का लेफ्ट क्या, ऊपर, चलिए ऊपर, कोई बात नहीं। फिर क्या, राइट, ऊपर जाते हुए का राइट क्या, इधर, अरे हाँ ना। अब कौन सा टर्न लिया, तीसरा, लेफ्ट, इधर जाते हुए का लेफ्ट कहाँ, ऊपर, बताइए ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ तो नॉर्थ यहाँ तो साउथ, यानी कि नॉर्थ और साउथ। बताइए समझा गया, मैंने तो आधे में ही सॉल्व कर दिया था, पर पूरा भी सॉल्व करते आना चाहिए आपको, समझ रहे हो, ठीक है। तो फिलहाल इस क्लास को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी हम देखेंगे कल।